गुड मॉर्निंग चर्च। आज हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 का वचन 4 से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 3 से पढ़ता हूँ। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस वचन के द्वारा मुझे सीखने को मिलता है कि परमेश्वर हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है कि हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति कैसा होना चाहिए। और अगर मैं ये चेक करूं और जांचूं अपने दिल को कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, लेकिन परमेश्वर की एक इच्छा बनी हुई है कि तूने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है, छोड़ दिया है या भूल गया है। अगर हम चेक करें ना अपने आप को, तो हमें लगेगा कि हाँ, मैंने परमेश्वर से जो प्रेम, जो वाचा बांधी थी, वो शायद कहीं हद तक खत्म हो गई है, टूट गई है। अगर हम अपने आप को चेक करते हैं तो पता चलता है कि जब मैं मसीहत में अच्छा चल रहा था, मैं मसीह में लोगों को इनवाइट करता था और उनके पास जाता था, उनके साथ टाइम स्पेंड करता था, उनके साथ प्रार्थना करता था और उनको इन्वाइट करके फॉलो भी करता था। लेकिन अगर अब खुद चेक करूं मैं अपने आप को, तो देखूंगा कि हाँ, मैं ठंडा हो गया हूँ। डेफिनेटली मैंने परमेश्वर से अपना प्रेम कम कर दिया, यानी कि परमेश्वर को मैं अपना प्रेम कम दिखा पा रहा हूँ। बाइबल ऐसा कह रही है कि परमेश्वर कह रहा है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। यानी परमेश्वर महसूस कर पा रहे हैं उस प्रेम को, उस आत्मा को, जो प्रेम और जो आत्मा हमारी बहुत पहले थी, जब हमारा रिश्ता परमेश्वर से बहुत अच्छा था, जब हम परमेश्वर के एकदम करीब रहते थे, जब हम थे और परमेश्वर थे, हमारे बीच में कोई भी नहीं था। शैतान भी हमारे बीच में, हमारे दरमियान नहीं आ रहा था। परमेश्वर और आप, जहाँ जाए परमेश्वर, जहाँ मिले परमेश्वर, जहाँ जाए जिस व्यक्ति से बात करें सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर के अलावा कोई भी नहीं। लेकिन अब देखते हैं तो परमेश्वर हमें अगर देखता है, तो मैं समझता हूँ कि परमेश्वर हमें देख रहा है कि हम मोबाइल में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, टीवी में हम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, गेम्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों में हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि परमेश्वर ने हमारे अंदर जो प्रेम देखा था वो नहीं दे रहा, क्योंकि अब हमारी प्रार्थना अच्छी नहीं है, हमारा बाइबल पढ़ने का अच्छा तरीका ठीक नहीं है। अब हम बाइबल पढ़ना ही भूल गए, जो वचन हमारे दिमाग में कभी रहते थे वो अब है भी नहीं। हमारी प्रार्थना जो लफ्ज इतने भारी होते थे कि शैतान को इतने चोटिल करते थे, शैतान की आत्मा को, दुष्ट आत्मा को इतना दुखित कर देते थे, वो वचन जो हम जब प्रार्थना करते थे, आज वो भी नहीं है। सब ठंडा हो गया, सब जीरो हो गया है। सो परमेश्वर को लगा है कि हमारा प्रेम खत्म हो गया है, तो हमें प्रेम जगाना चाहिए। आगे पढ़ते हैं वचन को, फिर हम और देखेंगे। मैं फिर से पढ़ता हूँ आपके लिए 5। इसलिए स्मरण कर कि 4 पढ़ता हूँ आपके लिए। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। परमेश्वर ये कह रहे हैं कि स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, मतलब किस पोस्ट पे था, किस स्थान पे था जब तू परमेश्वर के संग था। मतलब तेरा स्थान वो था कि जब तेरी प्रार्थनाएं होती थी तो परमेश्वर सबसे पहले तेरी प्रार्थना को आंसर देता था। या तेरा स्थान वो था कि तेरी सिंगिंग जबरदस्त थी परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के भवन में जब तू गाना गाता था तो तेरे गाने की शब्द से ही परमेश्वर झूमने लगते थे। कौन सी जगह थी आखिर वो, कौन सा स्थान था जहां से मैं गिरा हूं परमेश्वर की नजर से, और गिरा हूं तो मैं क्या उठ नहीं पाऊंगा? चेक करना अपने आप को, क्या मैं परमेश्वर की नजर से गिर गया हूं? और अगर गिर गया हूं तो क्या मैं उठ नहीं सकता हूं? चेक करना अपने आप को। और अगर आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि हम सब खड़े हो सकते हैं परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर हम सबसे प्रेम भी करता है, परमेश्वर जानता है, और हमें बेसिकली वो गोद में और गले लगाने के लिए तैयार बैठा है कि मेरे लोग जो मेरे पास आना चाहते हैं, जो जिनका प्रेम खत्म हो गया था, जिनका प्रेम जीरो हो गया था, अब वो फिर से खड़े होकर मुझे पुकारेंगे और मैं उनको सुनूंगा, मैं उनको गले लगाऊंगा। परमेश्वर इंतजार कर रहा ब्रदर एंड सिस्टर्स, बशर्ते अपने प्रेम को गर्म करना, फिर से जगाना अपने प्रेम को। बाइबल ऐसे कह रही है
यदि तूने वो पहले जैसे काम नहीं किए तो मैं तेरे पास आऊँगा और आकर उस दीवट को यानी कि जीवन को ख़त्म भी कर सकता हूँ। बाइबल स्पष्ट कह रही है। इसलिए मैं अपने आप को चेक करना है कि मेरा पहला सा प्रेम परमेश्वर को नहीं भा रहा है, यानी कि अब मेरे अंदर वो आग नहीं रही है। सो आपको वो आग जलानी है कि परमेश्वर उस आग को देख के कह सके कि यस, यही वो प्रेम था और ये उससे बढ़िया प्रेम है, पहले से भी बढ़कर हो गया ये। तो आपको ये याद करना है कि हम कहाँ से गिरे थे, किस जगह से गिरे थे, क्या कर रहे थे परमेश्वर के राज में, लेकिन आज हम कुछ भी नहीं है, जीरो हो गए। हमारी आत्मा मर गई है, हमारा सोचना मर गया है, बस मसीहत अब है ही नहीं हमारे लिए। हम परमेश्वर को भूल बैठे हैं, परमेश्वर है क्या ये मालूम ही नहीं है हमें। लगता है कि हम संसारिक ही थे पहले और आज भी संसारिक बन गए। हम नहीं चाहते कि परमेश्वर का प्रेम हम वापस गर्म करें, उसको स्ट्रॉन्ग करें परमेश्वर के प्रेम को। नहीं, हम चाहते हैं कि आप संसार में जिए, संसारिक अभिलाषाओं में जिए, संसारिक जीते जीते और संसार में ही मर जाए, यानी पाप में ही जीते जीते पाप में ही मर जाए। लेकिन जो भाई बहन अगर चाहते हैं कि प्रभु परमेश्वर आपको प्रेम करे, प्रभु परमेश्वर आपकी हर एक गलतियों को माफ करे, हर एक पाप को माफ करे, आपके घर की हर जरूरतों को पूरा करे, आपकी तकलीफों को दूर करे, शैतानी ताकतों को दूर करे, बुराइयों को दूर करे, तो आपको मैं ये सिर्फ हिदायत देना चाहता हूँ कि आपको अपना प्रेम, जो पहला सा प्रेम था परमेश्वर के साथ, उसको वापस लाना है। आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि आप प्रभु परमेश्वर के साथ पहले कैसे थे, क्या रिश्ता था आपका परमेश्वर से पहले। जब परमेश्वर आपसे हर समय बात करता था, आपकी प्रार्थना का आंसर भी वही देता था, तो आपको वो चेक करना है कि वो प्रेम, वो जगह, वो स्थान क्या थी। और आप जब चेक करेंगे और आप अपने आप को जांचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ से गिरे। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको वही पोजीशन को वापस लेकर आना है। अगर आप उस पोजीशन पर वापस पहुंचेंगे तो ये वचन आपके लिए नहीं होगा कि तूने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है, क्योंकि आप कह पाएंगे कि मैंने पहला सा प्रेम पा लिया है। आप परमेश्वर के और करीब पहुंच जाएंगे। परमेश्वर आपको गले लगाएगा, आपके आंसू पहुंचेगा, आपके दर्द को, आपकी तकलीफों को दूर करेगा। बस आपको याद रखना आप कहाँ से गिरे थे, उस पोजीशन को याद करें और उस पोजीशन पर वापस लौटें और परमेश्वर से कह सके प्रभु मुझे माफ कर, मैं वापस लौट आया हूँ अपनी इस जगह पर, जो स्थान आपने मेरे लिए चुना था, जो स्थान आपने मेरे लिए बनाया था। मैं तेरे भवन में सेवकाई करता था, मैं कर रहा हूँ। मैं तेरे भवन में गीत गाता था, मैं गा रहा हूँ। मैं तेरे भवन में तालियां बजा बजा कर सबके साथ गाया करता था, मैं कर रहा हूँ। मैं कम्युनियन शेयर करता था, कर रहा हूँ। मैं सर्व करता था, मैं कर रहा हूँ। मैं चाइल्ड केयर संभाल रहा था, मैं अब कर रहा हूँ। जो भी काम आप पहले कर रहे थे प्रभु परमेश्वर में, जिसकी वजह से परमेश्वर ने कहा है कि तूने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है, उसको वापस पाना हमें। अगर हम ऐसा करेंगे तो विश्वास कीजिए परमेश्वर भी अपना पहला सा प्रेम आपके जीवन में लेकर आएगा। आपके जीवन से हर एक काली घटाएं, हर एक बुराइयां, हर एक बुरी सोच, बुरे लोग सब दूर हो जाएंगे। आपके चारों तरफ एक खुशनुमा माहौल होगा। परमेश्वर आपको अपने गले लगाएगा, आपकी गोद में, अपने गोद में रखेगा और आपको संतुष्ट रखेगा कि आपको हर चीज़ वो प्रोवाइड कर सके। बस आपको क्या करना है, अपना पहला सा प्रेम वापस लेकर आना है और परमेश्वर को बताना है कि प्रभु परमेश्वर मैं आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूंगा। आमेन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।